हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बॉटनी ब्रेकडाउन। मैं हूं आपकी एडुकेटर हिमांशी और आज की हमारी डिजीज ऑफ डिस्कशन होगी पैडी ब्लास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पैडी ब्लास्ट डिजीज के बारे में। चलिए हेडिंग डालते हैं, पैडी ब्लास्ट। आपको पता है पैडी किसको बोलते हैं? राइस को हम बोलते हैं पैडी। ठीक बात। चलिए, तो अब हमारा होस्ट कौन होगा? हमारा होस्ट है राइस। ठीक है। राइस का आपको बोटानिकल नेम पता है क्या होता है? राइस को हम बोलते हैं ओराइजा सटाइवा। ठीक बात। चलिए अब हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? ये डिजीज कौन सा पैथोजन कॉज करता है? ये डिजीज कॉज करता है पैथोजन पायरिकुलेरिया ग्रासिया। पायरिकुलेरिया ग्रासिया। चलिए, अब ये पैथोजन है पायरिकुलेरिया ग्रासिया। चलिए, अब ये पैथोजन कैसा पैथोजन है? पहली बात तो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो मतलब ये पैरासिटिक होगा। नेक्स्ट, इसकी परफेक्ट स्टेज होती है मैग्नापोर्थी ग्रासिया। देखिए, जो पायरिकुलेरिया ग्रासिया है, पहली बात तो ये कैसा पैथोजन है? ये एक फंगल पैथोजन है। ठीक बात, ये एक फंगल पैथोजन है और इस पैथोजन के अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अब इसकी एक ऐसी स्टेज होती है, इस पैथोजन की एक स्टेज होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है। उस स्टेज का नाम है मैग्नापोर्थी ग्रासिया। क्या नाम है उस स्टेज का? मैग्नापोर्थी ग्रासिया। इसको हम बोल देते हैं सेक्सुअल स्टेज। ठीक बात। मैग्नापोर्थी ग्रासिया जो होती है, ये होती है सेक्सुअल स्टेज। इसको हम परफेक्ट स्टेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ये पैथोजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो पैथोजन होता है, इट सर्वाइव्स इन सीड एंड प्लांट्स रेसिड्यूज। लास्ट में जो बच जाते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद जितना भी रेसिड्यू बच जाता है, जितना भी डेब्री बच जाता है, ये उसके अंदर सर्वाइव करते हैं। इसका माइसीलियम भी उसी के अंदर सर्वाइव करता है। ठीक है। चलिए अब सिम्टम्स देखते हैं कि इस प्लांट्स के सिम्टम्स क्या होंगे जो कि अफेक्टेड होगी पैडी ब्लास्ट से। पहला सिम्टम है that it attacks the crop at all stages from seedling in nursery to heading in the main field. चलिए इसका मतलब क्या है? सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला सिम्टम इसमें ये बताया है कि सबसे पहले कौन इन्फेक्ट होगा? सबसे पहले लीव्स इन्फेक्ट होती है और सबसे ज्यादा लीव्स ही इन्फेक्ट होती है। लीव्स आर अफेक्टेड। लीव्स अफेक्टेड होती हैं और ये जो प्लांट है, ये हर स्टेज में इन्फेक्ट हो सकता है। इसके अंदर हर स्टेज में इन्फेक्शन हो सकती है। मतलब कि अगर ये सीडलिंग है, ये प्लांट सबसे छोटे से लेके वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्टेज, मतलब जब तक बड़ा नहीं हो जाता, इसमें सारी स्टेजेस में क्या हो सकता है? इनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, द प्लांट कैन बी इन्फेक्टेड एट ऑल स्टेजेस। Plant can be infected at all stages. अब वो इसकी सीडलिंग वाली स्टेज भी हो सकती है, जब प्लांट यंग है तब भी इन्फेक्ट हो सकता है, जब थोड़ा बड़ा हुआ वेजिटेटिव सीडलिंग बना तब भी उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, जब रिप्रोडक्टिव या अडल्ट स्टेज में आ गया तब भी इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। चल, नेक्स्ट सिम्टम है कि typical symptoms appears on leaves, leaf sheath, rachis, nodes and even the glooms are also attacked. अब देखिए, कोई भी स्टेज इन्फेक्ट हो सकती है और कोई भी प्लांट का पार्ट इन्फेक्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है सिर्फ लीव्स ही हो। लीव्स तो प्राइमरी है, सबसे पहले लीव्स ही इन्फेक्ट होती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम लीव्स और कौन से प्लांट के पार्ट है जहां पे इन्फेक्शन हो सकता है? जैसे लीफ शीथ है, वहां हो सकता है रेचिस, नोड्स एंड ग्लूम्स। ठीक है। चलिए अभी एक बार पार्ट्स देख लेते हैं प्लांट के।
जो कि इन्फेक्टेड होते हैं। ये देखिए ये हमारी लीव्स हैं, मतलब इनकी लीव्स भी इन्फेक्टेड हो सकती हैं। लीव्स के साथ ये देखिए यहाँ एक स्टेम है, इसकी नोड्स भी इन्फेक्ट हो सकती है। यहाँ पे रेचेस प्रेजेंट होता है, रेचेस भी इन्फेक्ट हो सकती है। ऑल्सो जहाँ ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लूम्स, ये भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, है ना। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है, स्पाइकलेट स्ट्रक्चर होती है, जहां से ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, जहां राइस सीड्स बनती है, राइट। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी इन्फेक्टेड हो सकता है। ये है लीव्स, इसको कल्म या नेक बोलते हैं। ये है नोड, ये है ग्लूम्स, ना। इसका कोई भी, इनमें से कोई भी पार्ट क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि कौन सा पार्ट जब इन्फेक्ट होता है तो उन सबके अलग अलग नाम हैं। जैसे लीफ ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट में कौन इन्फेक्ट होगा, लीव्स इन्फेक्ट होंगे। जो लीफ ब्लास्ट है इसमें कौन इन्फेक्ट होगा, लीव्स इन्फेक्ट होंगी, जाहिर सी बात है। सपोज ये लीफ है ना। अब इसकी लीव्स जब इन्फेक्ट होती है तब इसके अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, स्पिंडल शेप्ड स्पिक्यूल्स बन जाते हैं। स्पिंडल शेप्ड मतलब दोनों तरफ से पॉइंटेड, ऐसे स्पिक्यूल्स बन जाते हैं, लीजन्स बन जाते हैं, लीजन्स भी बोल सकते हैं, है ना। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है इन्फेक्टेड लीव्स पे। और ये कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप्ड है, इनको हम बोल सकते हैं स्पिंडल शेप्ड स्पिक्यूल्स, या स्पिंडल शेप्ड, इनको हम बोल सकते हैं लीजन्स। ठीक बात। चलिए जब इनिशियली ये कैसे कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, और इनका जो बीच का पार्ट होता है वो ग्रेइश व्हाइट कलर का हो जाता है। लेटर ऑन जैसे जैसे इन्फेक्शन आगे प्रोसीड करता है वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इनका जो आउटर पार्ट है ये कैसा रहेगा, ब्राउन रहेगा, और जो अंदर की पार्ट है, जो अंदर लीजन्स के अंदर वाला जो पोर्शन है वो कैसा हो जाता है, व्हाइट टू ग्रेइश हो जाता है। चलिए लीफ ब्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। ऑन द लीव्स द स्पॉट्स फर्स्ट अपीयर एज माइन्यूट ब्राउन स्पेक्स। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये ब्राउन स्पेक्स की तरफ दिखते हैं, ब्राउन स्पेक्स की तरह दिखते हैं इनिशियली, and then grow to become spindle shaped pointed at both ends, और बाद में कैसे हो जाते हैं, स्पिंडल शेप्ड हो जाते हैं। रेडिश ब्राउन मार्जिन विथ ग्रे और व्हाइट सेंटर, है ना। जैसे मैंने आपको दिखाया कि रेडिश ब्राउन इनका मार्जिन हो जाता है और अंदर से कैसे हो जाते हैं, ग्रेइश व्हाइट कलर के हो जाते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। इन हाईली ससेप्टेबल वेराइटी द स्पॉट्स सराउंडेड बाय येलो मार्जिन्स। ठीक है, बाद में कैसे हो जाते हैं ये येलो, जो मार्जिन्स पहले ब्राउन थी अब वो कैसे हो जाती है, येलो हो जाती है। Under favorable condition, lesions enlarges and collapse eventually kill the leaves. जैसे जैसे इन्फेक्शन आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे इन्फेक्शन सीवियर होता चला जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी इवेंचुअली। ठीक है, तो ये तो था लीफ ब्लास्ट। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये भी सारे सिम्टम्स ही हैं, ठीक है, लेकिन सिम्टम्स किसके बेसिस पे, कि कौन सा पार्ट इन्फेक्ट हो रहा है, कौन से पार्ट पे इन्फेक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पे ये सारे सिम्टम्स। नेक्स्ट इज नोड ब्लास्ट। नोड ब्लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे नोड जो होगा प्लांट का, देखिए स्टेम में नोड्स होंगे, स्टेम है, स्टेम के अंदर नोड्स प्रेजेंट होते हैं जहां से दूसरी ब्रांच निकलती है। अब ये नोड्स इन्फेक्ट जब होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं नोड ब्लास्ट। ये है पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन। जैसे जैसे इन्फेक्शन सीवियर होता चला जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो सपोज इसके ऊपर यहाँ लीव्स प्रेजेंट है और यहाँ पे ग्लूम्स प्रेजेंट है, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब गिर जाएंगे। तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई, है ना, इकोनॉमिक लॉस हो गया, यहाँ से ये फॉल ऑफ हो जाता है, डाइस, फॉल्स, यहाँ से ये गिर जाएगा जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है नोड्स में। देखिए ये देखिए लीफ ब्लास्ट, ये लीफ ब्लास्ट का डायग्राम है। नोड ब्लास्ट में कल्म्स अफेक्टेड होते हैं, टर्न्स ब्लैक, द पॉइंट अबव द नोड डाइज, ब्रेक डाउन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। जहां पे इन्फेक्शन हुआ है वहां से क्या हो जाएगा,
वो जो पार्ट है वो गिर जाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखिए नोड ब्लास्ट, यहाँ पे नोड्स इन्फेक्टेड हैं, इसको हम बोल देंगे नोड ब्लास्ट। नेक्स्ट इज कॉलर रॉट। कॉलर रॉट क्या होता है? इन्फेक्शन एट द जंक्शन ऑफ लीफ ब्लेड एंड शीथ, जहां से लीफ ब्लेड्स एंड शीथ निकल रही है, अब हम बोल देंगे कॉलर रॉट। कॉलर रॉट में क्या हो रहा है? लीव्स लीव्स का जो कवरिंग होगी उसको हम बोलेंगे लीफ शीथ, और इस पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन से जहां पे इन्फेक्शन हो रहा है ये टुवर्ड्स अप एंड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड ये इन्फेक्शन कॉज करता है। मतलब जहां पे इन्फेक्शन होगा उसके ऊपर भी इन्फेक्शन कॉज करेगा और उसके नीचे भी साइमल्टेनियसली इन्फेक्शन कॉज होता है। देखिए इन्फेक्शन प्रोसीड्स अपवर्ड्स टू द लीफ एंड डाउनवर्ड्स टू द शीथ। जहां पे इन्फेक्शन हुआ है वहां पे ऊपर जो लीव्स प्रेजेंट है वो वहां पे भी इन्फेक्शन कॉज करेगा, एंड डाउनवर्ड्स टुवर्ड द शीथ एंड टुवर्ड्स द ब्रांचेस भी ये इन्फेक्शन प्रोसीड होगा। A severe collar rot can cause the leaf to die completely. और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा, ये जो लीव्स हैं ये कंप्लीटली डाई हो जाती हैं, कंप्लीटली मर जाती है। ये है पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक बात। चलिए नेक्स्ट इज नेक ब्लास्ट। नेक ब्लास्ट में क्या होता है? एट द फ्लावर इमर्जेंस द फंगस अटैक्स द पेडिकल, infection on uppermost node or base of the pinnacle observed as black areas mycelia। चलिए अब क्या होगा, अब हम पढ़ेंगे नेक ब्लास्ट। नेक ब्लास्ट में जो इनफ्लोरोसेंस है ना, वो इन्फेक्ट होते हैं। ये देखिए ये इनफ्लोरोसेंस है ना, यहाँ पे ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। अब यही पार्ट क्या होगा, इन्फेक्ट होगा। ठीक बात। देखिए ये है पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, ये है पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन जहां पे नेक रॉट हो रहा है। अब ये क्या करेगा, इसको हम पाइनाकल भी बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, पिनाकल भी बोलते हैं। ठीक, चलिए ये सबसे ज्यादा डेंजरस फेज होता है, क्योंकि अगर ये लॉस्ट हो गया, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो ग्रेन्स अल्टीमेटली क्या हो जाती है, स्टेराइल हो जाती है, वहां से मर जाती है। तो हमारे क्रॉप उगाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता जब हमारे ये पार्ट इन्फेक्ट हो जाता है, जब हमारा इन्फ्लोरेसेंस इन्फेक्ट हो जाता है, तो हमारा पिनाकल इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रेक्स एट द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, जहां से इन्फेक्शन हुआ है वहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और वो गिर जाते हैं। मोस्ट डेंजरस फेज कॉजेज 80% डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स इन्हीं के वजह से होता है। नेक्स्ट इज पाइनाकल ब्लास्ट। पाइनाकल ब्लास्ट में क्या होता है, पाइनाकल्स टर्न व्हाइट एज होल इंस्टेड ऑफ ग्रीन या टैन कलर, ब्लास्टेड अपीयरेंस ड्यू टू स्टेराइल और अनफिल्ड ब्लैक ग्रेन्स। अब क्या हो जाएगा, जहां पे ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स में ग्रेन प्रेजेंट होते हैं वहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेन्स ना रह के वहां पे क्या हो जाएगा, अनफिल्ड ब्लैंक ग्रेन्स हो जाएंगे। पैथोजन कॉजेज ब्राउन लीजन्स ऑन द ब्रांचेस, ऑन द पाइनैकल एंड ऑन द स्पाइकल्स। वहां पे क्या हो जाएगा, ब्राउन लीजन्स बन जाते हैं उसके ब्रांचेस पे, ऑन द पाइनैकल एंड ऑन द स्पाइकल्स। चलिए अब पढ़ते हैं पाइनैकल ब्लास्ट। चलिए अब पढ़ते हैं पाइनैकल ब्लास्ट। पाइनैकल ब्लास्ट क्या होता है देखते हैं। चलिए हमने देखा था ये इन्फ्लोरोसेंस का पार्ट था जहां पे ग्रेन्स उग रहे थे, जहां पे ग्रेन्स प्रेजेंट थे, है ना। ये हमारा स्पाइकलेट था। अब क्या होता है, जहां पे ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, सपोज हमने ये ले लिया, ये स्ट्रक्चर हमने देखा, इस स्ट्रक्चर में क्या हो जाते हैं कि ये ब्लैंक हो जाते हैं। नॉर्मली इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नॉर्मली इनके अंदर हमारा चावल होगा, है ना। नॉर्मली जब ये इन्फेक्टेड नहीं होते तब इनके अंदर राइस प्रेजेंट होगा, ना, राइस प्रेजेंट होता है, सीड प्रेजेंट होता है। लेकिन जब इनके अंदर इन्फेक्शन होता है तब क्या हो जाएगा, ये ब्लैंक हो जाते हैं, ये हो जाएंगे ब्लैंक, और इनके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं, इनके ऊपर हो जाएंगे ब्राउन स्पॉट्स, और ये ब्लैंक हो जाएगा, अंदर से ब्लैंक हो जाएंगे, मतलब सीड्स जो है वो नहीं रहेंगी। और अगर सीड्स रहेंगी तो वो क्या रहेंगी, स्टेराइल रहेंगी। इफ सीड्स प्रेजेंट, अगर उनमें राइस के ग्रेन्स हैं तो वो कैसे रहेंगे, स्टेराइल हो जाएंगे। अब वो फर्टाइल नहीं रहेंगे।
कैसे हो जाएंगे, स्टेराइल इन नेचर, ये स्टेराइल हो जाएंगे ना, वो एडिबल भी नहीं रहेंगे, उनके अंदर इन्फेक्शन कॉज हो गई है, तो ये होता है पाइनएप्पल ब्लास्ट। चलिए देखते हैं। Pineapple turns white as whole instead of green tan color. Blasted appearance due to sterile or unfilled blank grains. Pathogen causes brown lesions on the branches and on the pineapple and on the spikes. ठीक बात। ये सारे सिम्टम्स हमें कब देखने को मिलते हैं, जब पाइनएप्पल ब्लास्ट होता है, जब हमारा पाइनएप्पल इन्फेक्टेड होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पैथोजन के बारे में। पैथोजन के बारे में पढ़ते हैं। पैथोजन कौन सा था हमारा, पायरिक्यूलेरिया ग्रेसिया। ठीक है। अब पायरिक्यूलेरिया जो है वो उसके अंदर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ठीक बात। अब जो पैथोजन है हमारा, जो फंगल पैथोजन है पहली बात तो पायरिक्यूलेरिया ग्रेसिया, है ना। अब ये जो स्टेज है पैथोजन की, पहली बात तो इसके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाती है, कोनिडिया बनाती है। कोनिडिया एक तरीके के स्पोर्स हैं, इन्फेक्टिव स्पोर्स हैं, जो कि क्या बनाती है, पायरिक्यूलेरिया ग्रेसिया बनाती है। ठीक। फिर हमने देखा था कि एक स्टेज होती है मेलानापोर्थी ओराइजा या मेलानापोर्थी ग्रेसिया, कुछ भी बोल सकते हैं। ये कैसी होती है, ये होती है सेक्सुअल स्टेज, और ये क्या प्रोड्यूस करती है, एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है। चलो, एक है इसका पैथोजन पायरिक्यूलेरिया ग्रेसिया, एक है मैग्नापोर्थी ग्रेसिया या ओराइजा, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक। मैग्नापोर्थी ओराइजा जो है ये कैसा है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाती है, एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स भी एक तरीके के स्पोर्स हैं, इन्फेक्टिव स्पोर्स हैं, जो कि क्या कॉज करते हैं, आगे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। चलिए अब जो कोनिडिया होते हैं, ये कोनिडिया कैसे होते हैं, चलिए इनके एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कोनिडिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है। पहली बात तो ये थोड़े से पीच शेप्ड होते हैं, और किस पे ग्रो करते हैं, कुनिडियोफोर पे। ये कुनिडियोफोर कैसा होता है, ब्रांच्ड होगा। ठीक बात। चलिए इसके अंदर दो सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये क्या है, कुनिडियोफोर, ये है कुनिडियोफोर, ये है हमारा कुनिडिया, और ये है सेप्टम। टोटल कितने सेप्टम प्रेजेंट है, दो, और कितनी सेल्स बन रही है, एक दो तीन, तो मतलब कुनिडिया हमारा 3 सेल्ड होता है। कैसा होगा कुनिडिया, 3 सेल्ड, 3 सेल्ड, और इसके अंदर दो सेप्टम प्रेजेंट होंगे। ठीक बात। ये तो है कुनिडिया की स्ट्रक्चर। अब एस्कोस्पोर की स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई एस्कोस्पोर कैसा होता है। चलो, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे ये एक वॉल लेयर होगी, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एस्कस, जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं। ठीक, इन एस्कोस्पोर्स को हम ऐसे चेक, इनके अंदर एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट। ठीक है, आ गया समझ। ये कौन सी स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज है, जहां पे एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक। ये जो स्ट्रक्चर है ये जो व्हाइट कलर से मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई है, इसको हम बोल देंगे एस्काई। ये है फ्रूटिंग बॉडी, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एस्कोस्पोर्स। ठीक बात। चलिए, ये जो लेयर है इसको बोलते हैं पेरीफाइसिस, और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोल देंगे पेरीथीशियम।
इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे, ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर जो है इसको बोलेंगे पेरिथीशियम, और इसके अंदर जो इनरमोस्ट लेयर है ये वाली, इसको हम बोल देंगे पेरिफाइसिस। ठीक बात, ये कैसी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पेरिथीशियम को हम बोलते हैं सेक्सुअल स्टेज, सेक्सुअल या परफेक्ट स्टेज, इसको हम परफेक्ट स्टेज भी बोलते हैं। ठीक, और एक इसके अंदर होती है मैग्ना पोर्थी ग्रासिया के अंदर होती है, और जो पायरिकुलेरिया ग्रासी होती है उसके अंदर कौन सी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं। आई बात आपको ये समझ में? चलिए अब इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज देख लेते हैं कि माइसीलियम कैसा होगा, सेप्टेट होगा, सिंपल ग्रे कोनिडियोफोर्स दैट बेयर टर्मिनल पियर शेप्ड मोस्टली टू सेप्टेट कोनिडिया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कोनिडिया होते हैं कैसा, इनके अंदर सेप्टम 2 होगा और पियर शेप्ड होते हैं, प्रोड्यूस सेवरल टॉक्सिन्स। चलिए अब ये जो कोनिडिया होगा ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है, उन टॉक्सिन्स को देख लेते हैं। ये जो कोनिडिया होते हैं, ये कोनिडिया कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स। उन टॉक्सिन्स का नाम देखते हैं, एक तो है पिकोलिनिक एसिड, पिकोलिनिक एसिड, और दूसरा है पायरिक्युलैरिन, पायरिक्युलैरिन। ठीक, अब पायरिक्युलैरिन एंड पिकोलिनिक एसिड ये कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कोनिडिया प्रोड्यूस करते हैं। दे कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ राइस प्लांट्स, और ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज देखी हमने, पेरिथीशिया, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज को हमने क्या बोल दिया था, पेरिथीशिया बोल दिया था। ये पेरिथीशियम जो है ये है सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, ये प्रेजेंट इन पायरिकुलेरिया लाइफ साइकिल, है ना, पायरिकुलेरिया की लाइफ साइकिल में ये प्रेजेंट होती है। ये है पेरिफाइसिस, ये एस्काई, ये एस्कोस्पोर्स, और ये सेक्सुअल स्टेज है। और ये देखिए ये कोनिडिया है, 2 सेप्टेट है इनके अंदर, और ये कोनिडियोफोर है जो कि एसेक्सुअल स्टेज है, एसेक्सुअल स्टेज हो। ठीक है, आपको बात समझ में आई कि कोनिडियोफोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और पेरिथीशिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। अब हम देखेंगे डिजीज साइकिल, कि डिजीज कैसे होती है। डायग्रामेटिकली पहले इसको समझ लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये देखिए सबसे पहले कैसे होगा, इन्फेक्शन थ्रू स्टोमेटा। इन्फेक्शन कैसे होगा, स्टोमेटा के थ्रू जो पैथोजन है वो एंटर करेंगे, प्लांट्स के अंदर आएंगे, होस्ट के अंदर आएंगे, और क्या करेंगे, अपना सिम्टम्स शो करेंगे। अब जो पैथोजन जो स्टोमेटा होता है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, लीफ में प्रेजेंट होगा, तो सबसे पहले सिम्टम्स कहाँ विजिबल होंगे, हमें लीव्स में प्रेजेंट। ठीक है, और यहाँ होगा अब प्रोडक्शन ऑफ कोनिडिया। अब वो अपनी एसेक्सुअल साइकिल स्टार्ट करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जो पैथोजन एंटर हुआ है स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में, अब वो क्या करेगा, कोनिडिया का प्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें, और क्या करेगा, कोनिडिया जो एसेक्सुअल स्टेज है, जो एसेक्सुअल स्पोर है उसका प्रोडक्शन करेगा। अब सेकेंडरी स्प्रेड थ्रू इरिगेशन वाटर एंड विंड। अब ये जो कोनिडिया है, ये कोनिडिया एक प्लांट से दूसरे प्लांट ट्रैवल करेगा, कैसे करेगा, वाटर एंड विंड की वजह से, है ना। ये कोनिडिया वापस रिलीज हो जाते हैं, कैसे, जब हम इरिगेशन करते हैं वाटर एंड विंड की प्रेजेंस में, ये डिसेमिनेट हो जाएंगे विंड के अंदर, ये विंड के अंदर ये स्पोर्स जो है ये रिलीज हो जाएंगे, और क्या करेंगे, दूसरे होस्ट के पास चले जाएंगे, या जो नियर बाय इन विसिनिटी जो दूसरे होस्ट प्लांट्स प्रेजेंट है उनके पास जाएंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो इन्फेक्शन इन वीड और कोलेटरल होस्ट, या तो ये वीड जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे फील्ड में होते हैं उनके पास जाएंगे, या कोलेटरल होस्ट है उनके पास चले जाएंगे। पैथोजन सर्वाइवल इन वीड सीड्स एज कोनिडिया माइसीलियम, और वहां पे जाके कैसे सर्वाइव करेंगे, माइसीलियम के फॉर्म में या फिर सीड में एज कोनिडिया। ठीक बात, आई आपको बात समझ में कि कैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन कहाँ हो रहा है, प्राइमरी इन्फेक्शन होगा कोनिडिया के थ्रू, किसमें होगा, स्टोमेटा से एंटर किया पैथोजन और सिम्टम्स डेवलप हुए ऑन द लीव्स, लीव्स में सिम्टम्स डेवलप हुए। चलिए एक बार लिख के देखते हैं, स्टोमेटा के थ्रू क्या हुए, जो पैथोजन था वो एंटर करेगा, पैथोजन एंटर्स। ठीक है, अब पैथोजन जब एंटर कर जाता है उसके बाद क्या होगा, सिम्टम्स दिखेंगे, सिम्टम्स ऑन लीव्स। लीव्स पे कैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें, जैसे मैंने आपको बोला था स्पिंडल शेप स्पिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, है ना, ये स्पिंडल शेप स्पिक्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे लीव्स पे। अब क्या होगा,
अब ये जो स्पिक्यूल्स बने हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कोनिडिया प्रेजेंट है। अब ये कोनिडिया रिलीज होंगे ना, कोनिडिया रिलीज्ड बाय वाटर और विंड, वाटर या विंड के थ्रू ये रिलीज हो जाएंगे, एयर में डिसेमिनेट होंगे और क्या कॉज करेंगे, अब प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करेंगे। प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करेंगे या तो वीड को या फिर जो कोलेटरल होस्ट है उसमें जाके इन्फेक्शन करेंगे। ठीक, इन्फेक्शन इन वीड और कोलेटरल होस्ट, कोलेटरल होस्ट में इन्फेक्ट करके अब ये कहाँ रहते हैं, इनका जो अगर ये सीड्स में है तो ये एज कोनिडिया सर्वाइव करेंगे, है ना, और या फिर माइसीलियम की तरह, ये इनके इन्फेक्टिव स्टेजेस हैं, या तो कोनिडिया की तरह या माइसीलियम की तरह ये सर्वाइव करेंगे इन द सीड्स या फिर प्लांट डेब्रीज या वीड जो भी होता है उनके अंदर सर्वाइव करेंगे। और जब नेक्स्ट साइकिल आएगी, नेक्स्ट इनको जब होस्ट मिलेगा, नेक्स्ट राइस फील्ड जब इनको मिलेगी तो अब ये इन्फेक्शन अपना कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक बात, ठीक। अब कोनिडिया का हम देख लेते हैं कि कोनिडिया कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक, ये देखिए, ये कोनिडिया आया कहाँ पे, लीफ की सरफेस पे कोनिडिया आया, ये लीफ की सरफेस है जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक बात, चलिए, और यहाँ पे क्या आया, एक कोनिडिया आया, कोनिडिया आया, ये देखिए, ये कोनिडिया कैसा है जिसके अंदर 2 सेप्टम प्रेजेंट है, ये देखिए, दिख रहे हैं आपको 2 सेप्टम प्रेजेंट है, और ये कोनिडिया कहाँ पे आया, अराइवल ऑफ कोनिडिया हुआ ऑन दी सरफेस ऑफ लीव्स या फिर स्टोमेटा। अब अडेशन करेगा और जर्मिनेट करेगा, वाटर की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा और वहां पे आके चिपक जाएगा। अब इनमें एप्रेसोरियम का फॉर्मेशन होगा, एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसका नाम है एप्रेसोरियम, जो कि एक हुक की तरह काम करता है, और ये किससे अटैच करेगा, प्लांट की एपिडर्मिस से जाके अटैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, इसका जो एप्रेसोरियम इसने बनाया है वो मैच्योर होगा, है ना, और क्या बनाएगा, जर्म ट्यूब बनाएगा, इन्फेक्टिव जर्म ट्यूब बनाएगा। ये क्या है, इन्फेक्टिव जर्म ट्यूब, इन्फेक्टिव जर्म ट्यूब किसने बनाई, इन्फेक्टिव जर्म ट्यूब किसने बनाई, कोनिडिया ने बनाई, है ना। अब ये सारे क्या है, होस्ट सेल्स हैं। अब ये होस्ट सेल्स के अंदर जाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा और अपने नंबर बढ़ाएगा, जिसको हम बोलते हैं कोलोनाइजेशन। ये देखिए, इन सेल्स के अंदर ये क्या कर रहा है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है ना, ये करेगा कोलोनाइजेशन। अब यही जो कोनिडियो 4 है, इनसे क्या बन जाएगा, वापस कोनिडिया बन जाएगा। ये कोनिडियो 4 है, यहाँ कोनिडिया बना जिनके पास 2-2 सेप्टम प्रेजेंट, स्पोर प्रोडक्शन होगा, है ना, ये स्पोर वापस डिसेमिनेट हो जाएंगे विंड में, और वापस से दूसरे होस्ट को कैसे करेंगे, वापस से उसके सरफेस पे जाएंगे, लीफ के सरफेस पे जाएंगे और इन्फेक्शन करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे, एप्रेसोरियम बनाएंगे, पेनिट्रेट करके वापस से इन्फेक्शन कॉज करके सिम्टम्स शो। ये तो लाइफ साइकिल थी कोनिडिया कि कैसे इन्फेक्शन एस्टैब्लिश होता है राइस प्लांट। क्लियर, चलिए अब एक बार इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं क्या लिखा है। Paddy blast fungus starts its infection cycle when a 3-celled conidium lands on the surface of leaf, है ना। पैडी ब्लास्ट जो फंगस है जिसको हमने बोला पायरिकुलेरिया ग्रासिया, वो अपनी इन्फेक्शन साइकिल कैसे स्टार्ट करता है, जब एक 3-celled कोनिडियम, है ना, तीन सेल का जो कोनिडियम है वो किसके सरफेस पे आके लैंड करेगा, लीफ के सरफेस पे आएगा। द स्पोर अटैचेस टू द हाइड्रोफोबिक क्यूटिकल, क्यूटिकल पे आएगा, अटैच करेगा, जर्मिनेट करेगा, प्रोड्यूसिंग अ नैरो जर्म ट्यूब विद which subsequently flattens and hooks on its tip। अब क्या करेगा, ये जो कोनिडिया है ये क्या करेगा, अपने क्यूटिकल पे आएगा, क्यूटिकल पे आके जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा, एक जर्म ट्यूब बनाएगा, एक इन्फेक्टिव जर्म ट्यूब बनाएगा, जो क्या करेगा, इसके टिप पे आके हुक करेगा, अपने टिप पे आके हुक कर लेता है। फॉर्मेशन ऑफ एप्रेसोरियम which penetrates the cuticle और स्टोमेटा, और फिर क्या बनेगा, एप्रेसोरियम बनेगा, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जो कि किसको पेनिट्रेट करेगी, क्यूटिकल या स्टोमेटा, allowing the entry into the rice epidermis plant tissue, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी एंट्री होगी किसमें, राइस की एपिडर्मिस, जो लीफ है लीफ की एपिडर्मिस में या फिर स्टोमेटा में ना। हाँ जी, क्या होगा, अब कोलोनाइजेशन होगा इन द रूट होस्ट सेल्स एंड इन्फेक्शन अकर्स फॉलोड बाय रिजल्टिंग सिम्टम्स। अब क्या होगा, जो पैथोजन है वो क्या करेगा, अपनी नंबर इंक्रीज करेगा, अपना कोलोनाइजेशन कराएगा, 1 से 4 बनेंगे, 4 से जितने भी ज्यादा बनेंगे, अपना ज्यादा से ज्यादा नंबर इंक्रीज करेगा होस्ट सेल में,
कोलोनाइजेशन करेगा और इन्फेक्शन प्रोसीड होगा। जैसे जैसे इन्फेक्शन होगा वैसे वैसे क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। Disease lesion occurs between 72 to 96 hours after infection and sporulation occurs under humid condition। अब क्या होता है, जो हमें फर्स्ट सिम्टम लीफ में देखने को मिलता है वो कब देखने को मिलता है, 72 टू 96 आवर्स के बाद। मतलब 72 टू 96 आवर्स के बाद जब इन्फेक्शन, जब पैथोजन ने एंटर कर लिया उसके 72 आवर्स बाद हमें पहला सिम्टम देखने को मिलता है। और जो कोनिडिया का स्पोरुलेशन है, कोनिडिया जब रिलीज होते हैं वो कब रिलीज होते हैं, ह्यूमिड कंडीशन के अंदर वो आके आके रिलीज होते हैं, डिसेमिनेट होते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये तो थी हमारी डिजीज साइकिल। अब नेक्स्ट है डिजीज कंट्रोल कि अब हम इस डिजीज को कंट्रोल कैसे करें। यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज, हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज की सीड यूज करनी है। जैसे राइस की कौन सी रेजिस्टेंट वैरायटीज है, आदित्य, CSR 27, IR 64, KRH2, कृष्णा, हमसा, स्वाति, नरेंद्र, सुमिति, ये सारी क्या है, रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं राइस। यूज डिजीज फ्री सीड्स, सीड्स हमें वही यूज करनी चाहिए जो कि क्या हो, डिजीज फ्री हो। बर्निंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप रेसिड्यू इफ द क्रॉप इज फाउंड इन्फेक्टेड, अगर आपका पिछले क्रॉप में क्या हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था, वो इन्फेक्टेड थी, तो मेक श्योर कि जब आप हार्वेस्ट कर लो तो जितना भी रेसिड्यू बच जाता है, जितना भी डिब्री बच जाता है, उसको हम क्या करें, बर्न कर दें। अर्ली सोइंग हेल्प्स प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन स्प्रेड फ्रॉम नेबरिंग फील्ड्स। अब क्या करो कि अर्ली सो कर दो, हमें प्लांट क्या कर लेना है, अर्ली ग्रो कर लेना है, उसकी लाइफ साइकिल खत्म होने से पहले ही हम क्या करते हैं, हमारा जो क्रॉप है हम उसे उगा सकते हैं। अवॉइड वाटर स्टैग्नेशन, वाटर स्टैग्नेशन को हमें अवॉइड करना है कि जहाँ पे आके वाटर इकट्ठा हो जाता है वो हमें वाटर इकट्ठा नहीं होने देगा। ट्रीट सीड्स विद स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस क्या है, एक बायोकल्चर का टाइप है, उसमें क्या करते हैं कि सीड्स को हम सूडोमोनास फ्लोरेसेंस से ट्रीट करते हैं, जो भी पैथोजन होता है वो सूडोमोनास इन्फ्लोरेसेंस उस पैथोजन को खा लेता है, जिसकी वजह से हमारे सीड्स कैसे हो जाते हैं, स्टरलाइज हो जाते हैं और डिजीज फ्री हो जाते हैं। गॉट इट। तो ये तो थे हमारे कुछ डिजीज कंट्रोल के टाइप्स। चलिए, ये मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं रिवीजन के लिए, मेक श्योर टू गो थ्रू देम, आप इनके देख लेना एक बार इनको, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ लिखा है, सिम्टम्स लिखे हुए हैं, इटियोलॉजी है, पायरिकुलेरिया ग्रासिया एंड मैग्नापोर्थी ओराइजा, सारे सिम्टम्स हैं, कहाँ कहाँ इन्फेक्ट हुआ है विद डायग्राम्स, ऑल्सो ये डिजीज साइकिल, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये डिजीज समझ आ गई होगी, पैडी ब्लास्ट। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।